नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। अगर आपसे कोई पूछे कि यूपी में का बा, तो आज की तारीख में यही जवाब मिलेगा कि यूपी में एनकाउंटर बा, क्योंकि योगी सरकार ने एनकाउंटर के जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक पिछले 6 सालों में 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए। हालांकि जब आप इन आंकड़ों का एनकाउंटर करेंगे तो जानेंगे कि ढेर हुए बदमाशों की संख्या 200 से भी कम है। आज सत्ता में यूपी सरकार के अब तक 10,000 वाले आंकड़े का कुछ तथ्यों और तर्कों के साथ सच से सामना कराएंगे। हिंदू धर्म के 4 वेदों में प्रमुख सामवेद का उर्दू में अनुवाद किया गया है। अनुवाद किया है मशहूर फिल्म निर्माता इकबाल दुर्रानी ने, और आज इसका विमोचन किया संघ प्रमुख मोहन भागवत ने। आज सामवेद के सनातनी और पारंपरिक पौराणिक संदेश पर हमने सत्ता की बिना धर्म वाली कुंजी तैयार की है, जो आपको जरूर देखनी चाहिए। सत्ता में आपको ऐसे ठग से मिलवाएंगे जो खुद को पीएमओ का अफसर बताता था, बॉर्डर पर बड़ी बड़ी मीटिंग करता था, रील्स बनाता था। इस ठग के ठाट देखकर आप हिल जाएंगे। जिस बाबा बागेश्वर पर एमपी में कांग्रेस के नेता नतमस्तक हो रहे थे, चमत्कार पर भरोसा कर रहे थे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के ही नेता इस चमत्कार को अब अंधविश्वास बता रहे हैं। बाबा बागेश्वर पर कांग्रेस का यह कंफ्यूजन दिलचस्प है। महाराष्ट्र में बाबा बागेश्वर पर कैसे कांग्रेस का स्टैंड बदल चुका है, ये भी आपको बताएंगे। तो आज सत्ता में सबसे पहले बात एनकाउंटर प्रदेश की। आप सोच रहे होंगे आखिर भारत में ये नया प्रदेश कौन सा है? तो इस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और इसे आप एनकाउंटर प्रदेश इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आंकड़ों की माने तो योगी सरकार की पुलिस हर रोज 5 एनकाउंटर कर रही है। यूपी पुलिस ने गुरुवार को आंकड़ों से भरपूर एक दस्तावेज जारी किया, जिसका नाम है एनकाउंटर फाइल्स। इस फाइल में बताया गया कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के दौरान पिछले 6 साल में 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर किए गए हैं। लेकिन यहां एक गौर करने वाली बात यह है कि इन मुठभेड़ में मारे गए अपराधियों की संख्या 176 है। उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से बताया गया कि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सत्ता संभाली है, अपराधियों के खिलाफ वो कैसे फुल एक्शन मोड में काम कर रहे हैं, क्योंकि 6 साल के अंदर 10,713 एनकाउंटर करना एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। हालांकि जैसा हमने पहले बताया, इन एनकाउंटर में 176 अपराधी ही मारे गए हैं। इसके अलावा अपराधियों से मुठभेड़ में यूपी के 13 जांबाज पुलिस वाले भी शहीद हुए हैं। करीब 23,000 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, और इसमें यह भी बताया गया है कि सबसे ज्यादा एनकाउंटर यूपी के मेरठ में किए गए। यानी आंकड़ों के मुताबिक जब से योगी उत्तर प्रदेश के मुखिया बने हैं, तब से लेकर अब तक हर साल औसतन 1,785 एनकाउंटर यूपी में हुए हैं। यानी यूपी में रोज पुलिस 5 एनकाउंटर कर रही है। इसलिए आज सत्ता में यूपी पुलिस के इन आंकड़ों के साथ एक एनकाउंटर करना भी जरूरी है। लेकिन पहले योगी के एनकाउंटर प्रदेश पर हमने एक रील तैयार की है, वो देख लीजिए। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके हुए तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर का ये स्वर्ण युग चल रहा है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो है कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। ये इनकाउंटर क्या, ये रियल मुठभेड़ होती है जिसमें बदमाश या तो पुलिस पर हमले करते हैं या भागने का प्रयास करते हैं। ऐसे समय ये घटनाएं होती हैं। जनता पार्टी सरकार आने के बाद जो अपराध के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति जो अपनाई गई है, उसके तहत इस प्रकार के एनकाउंटर हुए। और आज उसी का ये परिणाम है कि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जहाँ के ऊपर पहले व्यापारी जाने से डरता था, अब वहाँ अपराधी जाने से डरता है।
अब आप न्यूज मित्रों के मन में एक सवाल ये जरूर उठ रहा होगा कि यूपी के किन शहरों में पुलिस ने सबसे ज्यादा एनकाउंटर किए। जो इसका ब्यौरा योगी की पुलिस की ओर से दिया गया है वो आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश का मेरठ वो शहर है जहां 6 साल में पुलिस और बदमाशों के बीच 3152 मुठभेड़ हुई, जिसमें 63 अपराधी पुलिस की गोली का शिकार हुए और उनकी मौत हो गई। दूसरा नंबर यूपी के आगरा का है जहां 6 साल में 1844 एनकाउंटर हुए और 14 अपराधी मारे गए। 6 साल में तीसरा सबसे ज्यादा करीब 1500 एनकाउंटर यूपी के बरेली में हुए, जिसमें 7 अपराधियों की मौत हुई। इसके बाद यूपी के वाराणसी में एनकाउंटर 694 हुए, लेकिन 19 अपराधियों को पुलिस ने उसमें मार गिराया, जबकि टॉप 5 की लिस्ट में गौतम बुद्ध नगर का नाम भी शामिल है। वैसे यूपी में एनकाउंटर के आंकड़े देखकर आप कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में पुलिस ने एग्रेसिव होकर काम किया है, लेकिन यहां यह भी गौर करना जरूरी है कि खुद को एग्रेसिव और प्रोग्रेसिव बताने वाली यह रिपोर्ट पुलिस की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के आधार पर ही तैयार की गई है। वैसे एनकाउंटर को सुनकर लोगों के दिमाग में पहला ख्याल यही आता है कि पुलिस ने अपराधी को मार गिराया, अपराध और अपराधियों का सफाया हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्यादा एनकाउंटर किसी भी प्रदेश के अपराध मुक्त होने का सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि एनकाउंटर का मतलब सिर्फ मुठभेड़ होता है और पुलिस की डिक्शनरी में बदमाशों के साथ हुई छोटी से छोटी मुठभेड़ को भी एनकाउंटर ही कहा जाता है। वैसे एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि क्राइम और क्रिमिनल्स के जिस तरीके से योगी के तेवर उनको लेकर सख्त हैं, उसे देखकर अपराधियों में डर है। इसकी आज एक दिलचस्प तस्वीर बस चंद सेकंड में हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन पहले देखिए अपराधियों के लिए योगी के वो कीवर्ड जो हमेशा उनके कानों में गूंजते रहते हैं और अपराध करने से पहले कम से कम अपराधी एक बार जरूर सोचते होंगे। इन्हीं में योगी आदित्यनाथ की एक लाइन है, अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर यूपी छोड़ दें, और उन्होंने ये बात यूपी की सत्ता संभालते ही कह दी थी। हाल ही में सीएम योगी ने यूपी में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की सौगंध भी खाई, जिसे लेकर अपराधी डरे हुए हैं। योगी अपराधियों को यह भी संदेश दे चुके हैं कि अगर उन्होंने गोली चलाई तो इसका अंजाम भुगतना होगा। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ जिस बुलडोजर को वो बार बार इस्तेमाल करते हैं उसे वो शांति का प्रतीक भी बता चुके हैं, और योगी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वो उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो योगी की यही बात सुनकर अब यूपी के अपराधी बहुत डरे हुए भी हैं। कोई लिखित में पुलिस से गोली ना मारने की गारंटी मांग रहा है, तो कोई अपने किए गए अपराधों की माफी मांग रहा है। ऐसा ही एक आरोपी यूपी के मुजफ्फरनगर में नजर आया, जो हाथों में एक तख्ती लेकर घूम रहा था जिस पर लिखा था योगी जी माफ करना, गलती हो गई। इसका नाम अंकुर उर्फ राजा है, जो एक लूट का आरोपी है और पुलिस के सामने तख्ती लेकर सरेंडर करने के लिए ये पहुंचा था। उसे पुलिस ने कस्टडी में ले लिया, लेकिन अब उत्तर प्रदेश से आए दिन ऐसी ही तस्वीरें सामने आ भी रही हैं, जो साबित कर रही हैं कि अपराधियों के मन में अब योगी और उनकी पुलिस का खौफ है। इसी पर हमारी ये छोटी सी रील देखिए। और हम आराम से पचासियों पुलिस वालों ने गोली मारी है अस्पताल में, कारागार में। इन्होंने कहा है हम तुमको ट्रामा ले जाके गोली मार देंगे रास्ते में। ये पुलिस वाला मौजूद खड़ा हुआ है यहाँ पे। हम गोली नहीं मारेंगे और हम आराम से इनके साथ में चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि योगी ने पता नहीं कौन सी फूटी चुभा दी है इनको। आत्मसमर्पण करना चाहते थे हम, किस लिए डर की वजह से। क्यों? गोली लग रही, गैंगस्टर एक्ट लग रही है जी हमको। अच्छा, गैंगस्टर है जी जी। लगा कि ये अपराध है, इस अपराध में आगे के लिए करने के लिए। वैसे गुरुवार को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर से जुड़े जो आंकड़े जारी किए, उन्हें देखने के बाद आज बहुत से न्यूज मित्रों के मन में एक तस्वीर जरूर आई होगी, जो साल 2018 की है, जब यूपी के संभल में अपराधी और बदमाश आमने सामने आ गए थे। गन्ने के खेत में जब पुलिस वालों की पिस्टल ने उन्हें दगा दे दिया था,
जब वो मुंह से ही ठाएं ठाएं की आवाज निकालकर एनकाउंटर करने में जुट गए थे। कई लोग एनकाउंटर्स की भारी संख्या देखकर सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पुलिस ऐसे एनकाउंटर भी अपने लिस्ट में आंकड़ों के तौर पर शामिल करती है। वैसे यहाँ एक बात हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि एनकाउंटर को लेकर के जब हम बात करें तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश के कानून के हिसाब से इंसाफ और न्याय देने की जो प्रक्रिया है वो अदालत की होती है और ये बात तमाम पुलिस और प्रशासन को हमेशा याद रखनी चाहिए। और अब बात सनातन की सत्ता की, सौहार्द की सत्ता की, सभ्यता और धार्मिक एकता की सत्ता की। देश में धर्म और जाति को लेकर जारी जंग के बीच आज गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल देखने को मिली। फरेब, खुद्दार, फूल और कांटे और सौगंध जैसी हिट फिल्मों देने वाले फिल्म निर्देशक इकबाल दुरानी द्वारा उर्दू में लिखे सामवेद का आज विमोचन हो गया। दिल्ली के लाल किला के 15 अगस्त पार्क में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने इसका विमोचन किया। हिंदू धर्म के 4 वेदों में सामवेद गाया जाने वाला वेद है। ये वैदिक मंत्रों और ऋचाओं का संग्रह है। पुरातन ज्ञान को सामवेद में मंत्रों के जरिए संग्रहित किया गया है। बॉलीवुड स्क्रिप्ट राइटर और फिल्म मेकर इकबाल दुरानी ने सामवेद का वैदिक संस्कृत से उर्दू में अनुवाद किया है। इकबाल दुरानी ने कहा कि आम बच्चों तक सही तरीके से यह पुस्तक पहुंचे, इसलिए सचित्र इसको बनाया गया है। सामवेद के उर्दू संस्करण का मकसद भारतीय संस्कृति और परंपरा को मुस्लिम समुदाय तक पहुंचाने का है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हाथों इसका विमोचन एक संदेश है, इसके अपने मायने हैं, जिसके संकेत आज मोहन भागवत ने मंच से दिए। ऐसे ही तेरे फैज से तरह तरह के दान हमें हासिल होते हैं। ऊर्जा मित्रो वरुण पिन्वंतेड़ा पीवरी मिशम कृण ही न इंद्र। शाहजहां की हुकूमत में जरा सिखों का जो ख्वाब अधूरा रह गया था, आदरणीय नरेंद्र मोदी की हुकूमत में उस ख्वाब को इकबाल दुरानी ने पूरा कर दिया। लाल किले के प्रांगण से ये ऐलान करता हूं कि औरंगजेब कल जीता था, लेकिन आज औरंगजेब हार गया। नरेंद्र मोदी जी आज जीत गए। कुछ लोग इसकी पूजा करेंगे, कुछ लोग इसकी पूजा नहीं करेंगे, लेकिन ये हम सबके लिए है। हम सबके जहन में इसके उतारना है, हम सबके नित्य व्यवहार में उसको उतारना है। 4.5 साल लिखने में लगे, 1.5 साल डिजाइन में लगे, चूंकि ये पहली बार चित्रमय है। जो भी मैंने लिखा है हिंदी और उर्दू में, वो पूरा पेज कलर है किताब का। जो नई जनरेशन है उसको किताब पलटने में अच्छा लगेगा, देखेंगे इस बहाने। वो कम से कम संस्कृत अगर ना समझ पाए तो कम से कम उसके भावार्थ और उसके तर्जुमा को समझ पाएंगे। अपने तरीकों पर बहुत कायम रहे तो भी चलेगा, लेकिन सोच को तो बदलना पड़ेगा। तरीके अपने अपने सबको प्यारे, तरीके न्यारे न्यारे, सबके ठीक सहारे। फिर मैं चाहता हूं कि ये किताब गुरुकुल, स्कूल और मदरसों में भी जाए, ताकि जो एक अज्ञानतावश जो दूरियां हैं, बिना समझे हमारी मोहब्बत, बिना समझे हमारी नफरत, तो समझ के करो, बस मेरी ये इल्तिजा है लोगों से। तरीके अलग अलग है, रास्ते अलग अलग है, मंजिल तो सबकी एक है। मंजिल को देखो, उसके तरफ जाओ, तरीकों को देख के आपस में मत लड़ो।
तो भारतीय संस्कृति के सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ वेद हैं, जो 4 हिस्सों में बटे हुए हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आपको बता दें कि साम शब्द का अर्थ है गान। सामवेद वो वेद ग्रंथ है जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं। यज्ञ, अनुष्ठान, हवन के समय मंत्रों का गायन होता है। सामवेद को ऋग्वेद के मंत्रों का संग्रह माना जाता है। सामवेद में अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऋषि और मुनि सामवेद के मंत्रों के जरिए देवताओं की स्तुति करते थे। ये कहा जाता है कि अगर ऋग्वेद से सिर्फ गायन के लिए ऋचाओं का सामवेद के रूप में संग्रह किया गया होता तो इसे केवल गाने वाले मंत्रों का ही संग्रह होना चाहिए था। लेकिन सामदेव के कुछ मंत्र स्वतंत्र हैं। सामवेद में लगभग 450 मंत्र हैं जो पूरी तरह गाए जाने वाले नहीं हैं। पौराणिक उल्लेखों के अनुसार सामवेद की 1000 शाखाएं थीं। आचार्य पतंजलि ने भी इस बात की पुष्टि की। हालांकि आज इनमें से केवल 3 ही शाखाएं मिलती हैं। सामवेद की अलग अलग ऋचाएं हैं। पहला अध्याय जिसमें आग्नेय पर्व है, इसमें अग्नि से संबंधित ऋचाएं हैं। दूसरे से चौथा अध्याय ऐन्द्र पर्व है, इसमें इंद्र की स्तुति है। 5वां अध्याय पवमान पर्व है, इसे ऋग्वेद के नवम मंडल से लिया गया है। सामवेद की आचार्य परंपरा है। सामवेद के आदि आचार्य जैमिनी माने जाते हैं। वायु, भागवत, विष्णु जैसे पुराणों से भी इसकी पुष्टि होती है। पुराणों के अनुसार वेदव्यास ने अपने शिष्य जैमिनी को सामवेद की शिक्षा दी थी। जैमिनी के बाद सुमंतु, सुनवान, स्विके, सुनु, सुकर्मा तक पीढ़ी दर पीढ़ी ये अध्ययन परंपरा जारी रही। सुकर्मा ने सामवेद के संहिता का व्यापक विस्तार किया। गीता और महाभारत में भी सामवेद का जिक्र है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में सामवेद का जिक्र करते हुए कहा कि वेदानाम संवेदोऽस्मि, यानी भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। इतना ही नहीं, महाभारत के अनुशासन पर्व में भी सामवेद का जिक्र है, जिसमें कहा गया कि संवेदशम वेदनाम यजुषाम शतरुद्रियम, यानी वेदों में सामवेद और यजुर मंत्रों में शतरुद्री प्रमुख हैं। अग्नि पुराण में कहा गया कि सामवेद के मंत्रों का विधिपूर्वक जप करने से मनुष्य रोग पीड़ा से मुक्त होता है। आपको बता दें कि सामवेद के मंत्रों की गायन पद्धति ऋषियों की ओर से विकसित की गई है। इस तथ्य को विद्वानों ने भी स्वीकार किया है कि समस्त स्वर, ताल, लय, छंद, नृत्य, मुद्रा, भाव सामवेद के ही अंश हैं। ऋग्वेद की तरह सामवेद से भी तत्कालीन उन्नत समाज का पता चलता है। सामवेद ऋग्वेद के बाद की रचना है, इसलिए कहा जाता है कि सामवेद का अध्ययन ऋग्वेद काल के बाद विकसित लोककला और संस्कृति को भी रेखांकित करता है। सामवेद को ऋग्वेद का पूरक भी कहते हैं, इसलिए इसे वेदत्रयी यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद के साथ गिना जाता है। शुरू में 4 वेद नहीं थे, एक ही वेद ग्रंथ माना जाता था, जैसा कि महाभारत में कहा भी गया है। एक एव पुरा वेदा प्रणवः सर्वाढ़ में। बाद में वेद के 4 भाग किए गए: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन्हें चतुर्वेद भी कहा जाता है। श्रुति परंपरा यानी सुनने की परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर विकसित होते रहने वाले इस ज्ञान के भंडार का विभाजन वेद व्यास ने किया था। ये विभाजन मुख्य रूप से साहित्यिक विधाओं पर आधारित है, जिसमें पद, गद और गान है। आमतौर पर किसी भी भाषा का साहित्य इन्हीं 3 रूपों में पाया जाता है। वेदों को इस कसौटी पर देखें तो सामवेद गान प्रधान यानी गायन प्रधान है या गाया जाता है। आखिर सामवेद के उर्दू संस्करण में औरंगजेब का नाम कैसे आया, दारक्षिकों का नाम कैसे आया, ये जिक्र क्यों हुआ, ये भी आपको बता देते हैं। कई इतिहासकारों के मुताबिक साल 1657 में शाहजहां के बेटे दारक्षिकों ने प्राचीन हिंदू शास्त्र उपनिषद का अनुवाद करने का प्रयास किया था। दारक्षिकों ने पंडितों, मौलवियों की मदद से 4 पुराणों का पार्शियन में अनुवाद भी किया था, जिसके बाद दारक्षिकों का भाई और मुगल शासक औरंगजेब ने उसकी हत्या करवा दी थी। सियासत में हर पहल, हर कोशिश को धर्म के चश्मे से देखकर विवाद खड़ा किया जाता है, तो जाहिर है सामवेद का उर्दू अनुवाद धर्म के बहुत से ठेकेदारों को रास नहीं आ रहा है। इसी विवाद और बहस के बीच बिहार चलते हैं, जहां प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भगवान राम पर विवादित बयान दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि भगवान राम से बड़ा चरित्र है रावण का। राम कभी पूर्वज में होते थे तो इनके लिए अलौकिक कुछ सेवाएं आती थी और रावण के लिए कुछ नहीं आता था। कहने का मेरा मतलब है कि है तो दोनों काल्पनिक लगा, लेकिन कल्पना में ही रावण को लोग नीचा दिखलाते हैं। कर्म के आधार पर हम मानते हैं कि राम ज़्यादा रावण।
तो एक तरफ सामवेद के उर्दू अनुवाद से सनातनी संदेश देने की कोशिश की जा रही है, दारा शिकोह और औरंगजेब का जिक्र हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ असम में मदरसों पर नई जंग छिड़ी हुई है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने सभी मदरसों को बंद करने का ऐलान किया है। कर्नाटक के बेलगावी में एक रैली के दौरान मदरसे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वो मदरसों की जगह स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय चाहते हैं। असम के मुख्यमंत्री के इस ऐलान पर किस तरह नया घमासान छिड़ गया, ये भी आपको दिखाते हैं। दिल्ली में एक टीवी में मेरा इंटरव्यू हुआ था। टीवी का एंकर ने मुझको बोला कि आपने 600 मदरसा बंद कर दिया, आपका इरादा क्या है? मैं बोला भैया मैं अभी 600 मदरसा बंद किया हूं, लेकिन मेरा इरादा है सारे मदरसा बंद कर देने का, वो मेरा इरादा है। असम के मुख्यमंत्री जी हमेशा विष उगलते हैं, नाम भी उनका कुछ इसी तरह का है। उनका काम ही है कि देश की दो बड़ी आबादियों के बीच में तनाव पैदा करना, देश के अंदर एक सांप्रदायिक माहौल पैदा करना, देश को कमज़ोर करना। हमें मदरसा का जरूरत नहीं है, हमें डॉक्टर, इंजीनियर बनाना, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जरूरत है। वो शायद जानते नहीं कि मदरसों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। जो भी आज देख रहे हैं लिटरेसी में, जो भी लेवल आप देख रहे हैं, उसमें कितना सिग्निफिकेंट, कितना महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहा मदरसों का इखलाकियात में, दीनियात में। तो उनको क्या मालूम है उनकी, और वो क्यों बयान दे रहे हैं, मैं समझता नहीं। इनको ये बिल्कुल इलीगल है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मुल्क में सब लोग, हम भी मुसलमान भी यहीं रहते हैं, ये मुसलमानों का भी देश है, सबका देश है, सबका है। इसमें हर आदमी को अपने मजहबी एतबार से भी तालीम दिलाने का हक़ हासिल है, दुनियावी तालीम तो है ही। लेकिन ठग सिर्फ कश्मीर में नहीं पकड़े गए, दिल्ली में भी पुलिस ने एक ऑल इंडिया फर्जी जॉब लिमिटेड का खुलासा किया है, जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अभी तक आपने सरकारी योजनाओं, पुलिस और नामी कंपनियों के नाम से जालसाजी की खबरें पढ़ी और सुनी होंगी, लेकिन इस बार जालसाजों ने गृह मंत्रालय के नाम से ही एक खुफिया ऑफिस खोल डाला, लोगों से 5-5 लाख रुपए ले लिए, अंडर कवर एजेंट बनाकर उनकी भर्तियां की। क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली में एक ऐसे ही बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के द्वारका, जाफरपुर कला में क्राइम ब्रांच ने रेड मारकर ये गिरफ्तारियां की, और उसके बाद जो कहानी सामने आई वो आज आपको फिल्म स्पेशल 26 की याद दिलाने वाली है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने गृह मंत्रालय के नाम पर एक फर्जी डिपार्टमेंट बनाया, जिसका नाम रखा गया डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इंटेलिजेंस। इसके लिए इन जालसाजों ने ऐसे लोगों को टारगेट बनाया जिन्हें नौकरी की तलाश थी। उन्हें बताया गया कि यह गृह मंत्रालय का सबसे खुफिया विभाग है और आप सभी को देश के बड़े और सीक्रेट ऑपरेशन करने हैं। इन आरोपियों ने लोगों को गृह मंत्रालय के अंडर कवर एजेंट होने का झांसा दिया और अपनी सीक्रेट नौकरी के बारे में किसी को भी कुछ भी बताने से मना कर दिया। साथ ही यह भी धमकी दी कि अगर उन्होंने किसी से इस नौकरी के बारे में कोई डिटेल शेयर की तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस वारदात के मुख्य आरोपी का नाम पुलिस ने आशीष चौधरी बताया है, जो 10वीं पास भी नहीं है, लेकिन वो खुद को डीएसपी बताता था। रेड के बाद आरोपियों के पास से कैश के अलावा कई दस्तावेज बरामद किए गए, जिसमें आशीष चौधरी का फर्जी आई कार्ड भी शामिल है, जिसे देखने के बाद कोई भी उस पर जालसाज होने का शक नहीं कर सकता था। इन आरोपियों ने दिल्ली के द्वारका, जाफरपुर कला में फर्जी ट्रेनिंग सेंटर खोला, जहां सुबह 9 से शाम 6 बजे तक लोगों को फर्जी ट्रेनिंग दी जाती थी। पुलिस के मुताबिक कैंडिडेट से अलग अलग पदों के लिए 5-5 लाख रुपए भी लिए गए। बाद में ज्यादा पैसे लेने के बाद प्रमोशन भी किया गया। दिल्ली में पोस्टिंग देने के लिए और पैसों की मांग भी की गई। डिपार्टमेंट का नाम इन्होंने रखा हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इंटेलिजेंस, और कहने को ये था कि जो एमएचए का सबसे सीक्रेट डिपार्टमेंट है, जिसमें सारे अंडर कवर टॉप ऑपरेशन इसमें किए जाएंगे, उसके लिए आपको रिक्रूटमेंट किया जाएगा।
इसमें इन्होंने जो बेरोजगार बच्चे होते हैं या जो गलीबल हैं, जो उनको बहला फुसलाकर और ये कहा कि भाई आपको बिल्कुल सीक्रेट रखना है और आपको सीक्रेट इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी और लगभग 5 लाख रुपया सब कैंडिडेट से इन्होंने लिया। और सत्ता में अब बात करते हैं कांग्रेस के कंफ्यूजन की। दरअसल महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि बाबा बागेश्वर की कथा मुंबई में नहीं होनी चाहिए, ये अंधविश्वास फैलाने का काम करते हैं। आपको कुछ दिन पहले की तस्वीर याद होगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ खुद धीरेन्द्र शास्त्री का आशीर्वाद लेने बागेश्वर धाम गए थे। तो सवाल यह कि आखिर राज्य बदलने के साथ ही कांग्रेस के नेताओं का स्टैंड कैसे बदल गया? पूरी कहानी को कुछ सेकंड की न्यूज रील में समझिए। और वो संत के बारे में ऐसे भोंदू बाबा आकर महाराज जैसे पुरोगामी विचार के राज्यों में उनको गलत बोल रहे हैं, तो ऐसे भोंदू बाबा के ऊपर सरकार ने कार्रवाई करना चाहिए। मैंने तो पहले कह दिया कि देश नरेंद्र मोदी नहीं चला रहा है, एक तो चला रहे हैं अडानी और अंबानी और दूसरे चला रहे हैं बाबा लोग। बताते हैं उसको लेकर आपका कोई विश्वास नहीं? मैंने तो कोई ऐसा चमत्कार मेरे जीवन में महसूस किया नहीं कि मैं अंधभक्तों की तरह अंधभक्ति में और आरती वारती उतारूं। इनको पत्र लिखा है कि धीरेन्द्र शास्त्री की कथा नहीं होनी चाहिए, मुंबई में अंधविश्वास फैला। मुझे इसकी जानकारी से जवाब तो कमलनाथ जी से लेना चाहिए, और क्योंकि बड़ी यहाँ पर नाटक नौटंकी करते हैं और हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और हैं। देखिए, मैं इस पक्ष की हूँ कि देश के अंदर अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी की ही बात नहीं है, और भी अगर आप उठा के देखेंगे तो अंधविश्वास हमारी मानसिकता में घुसा हुआ है और इसको दूर करना बहुत जरूरी है। इसमें उनकी मानसिकता पता पड़ती है कि उनको खाली कुछ टाइम के लिए वो एक धार्मिक बन सकते हैं, पर परमानेंट ना तो धर्म से कोई मतलब है, ना अपने सनातन धर्म से मतलब है। बागेश्वर बालाजी महाराज की, बागेश्वर बालाजी महाराज की। तो अब बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं वो पहुंचने वाले हैं महाराष्ट्र में, और उसके बाद देखते हैं कि क्या स्थितियां बनती हैं। देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन जाते जाते सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो हमारी न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय व्हाट्सएप ज़रूर करें।